बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तरबूज़ के हवाले से है कि हमें जो है वो तरबूज़ किस वक्त खाना चाहिए और क्या शुगर के जो पेशेंट हैं वो तरबूज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। सबसे पहले तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, यानी तरबूज़ खाने से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है वो पूरी होती है। इसके अलावा साथ साथ आपको इसमें पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम की मौजूदगी जो है वो आपको स्ट्रेस को और आपकी एंजाइटी को कम करती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन सी जो है वो मौजूद होता है। विटामिन सी आपको पता है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कैलोरीज इसमें काफ़ी कम होती हैं। 100 ग्राम जो है वो अगर आप तरबूज खाएं तो उसमें 30 से 32 तक जो है वो के किलो 30 से 32 के कैलोरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसलिए जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो तरबूज जो है वो उनके लिए आइडियल फूड है। इसके साथ साथ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लाइकोपीन मौजूद होता है। लाइकोपीन जो है वो आपकी आँखों की जो सेहत है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही लाइकोपीन जो है वो गाजरों के अंदर भी पाया जाता है। गाजर भी रेड होती है और तरबूज भी रेड होता है। तो ये लाइकोपीन जो है वो सेहत आँखों की सेहत के लिए बेहतर है और आँखों की से जो है वो रोशनी जो है वो बहाल रहती है। नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ साथ इसमें ये है कि ये इसके अंदर एंटी कैंसर खसूसियात होती हैं। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके अंदर ये जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम करता है। इसके अंदर सोडियम के जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो इसको ईज़िली जो है वो खा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि इसको खाने से हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यूज़ होती हैं जो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस चीज़ को खाने से हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना को बढ़ सकता है। इन वैल्यूज़ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक है मॉडरेट और एक है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन चीज़ों की वैल्यू 1 से 55 तक होती है वो लो ग्लाइसेमिक में आती हैं, यानी उनको खाने से जो है वो शुगर लेवल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। मॉडरेट 56 से 69 तक आती हैं। और जिन चीज़ों की वैल्यू जो है वो 70 या 70 से अबव होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा है, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। उनको खाने से बड़ी तेज़ी के साथ जो है ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तरबूज जो है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 72 है। तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और यानी उनको खाने से शुगर जो है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी शुगर के मरीज़ जो है तरबूज खा सकते हैं। तो क्योंकि इसकी एक और वजह है, वो ये है कि ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि कितनी मिकदार में आपने कितनी चीज़ खानी है और उसके खाने से कितना जो है वो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ेगा। ये बेसिकली ग्लाइसेमिक लोड है। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। एक लो ग्लाइसेमिक लोड है, एक मॉडरेट है और एक हाई है। लो की वैल्यू 0 से 10 होती है, मॉडरेट की 11 से 19 होती है और हाई की होती है 20 या उससे ऊपर। तो ग्लाइसेमिक लोड अगर तरबूज का देखा जाए तो 5 है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज़्यादा है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो इसलिए ये इसको खाना जो शुगर पेशेंट्स के लिए सेफ़ है, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में ही तरबूज जो है वो शुगर के पेशेंट खा सकते हैं। आप इसको एज़ अ स्नैक भी खा सकते हैं, यानी आप दोपहर में या डिनर से पहले आप इसको ले सकते हैं। बेहतर ये है कि आप खाली पेट खा लें। खाली पेट जब आप इसे खाएँगे यानी ब्रेकफ़ास्ट से पहले अगर इसको आप खाते हैं तो आपका इससे मेटाबॉलिक रेट्स जो है वो काफ़ी हद तक इससे तेज़ होगा। आपकी सेहत के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। आपके हाज़मे का निज़ाम इससे बेहतर होगा। और कोशिश करें कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस पे नमक डाल के ना खाएं, ना ही काला नमक ना ही सफ़ेद नमक इस पर डालकर खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि वाटरमेलन जब खाने के बाद जो है वो आप पानी ना पिएं। इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि 90% से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो वाटरमेलन के अंदर पानी मौजूद होता है। और जब आप इसको खाने के बाद फ़ौरन जब और पानी पी लेते हैं तो इससे आपको डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि तरबूज खाने के फ़ौरन बाद आप पानी ना पिएं। आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।